हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स के लिए एंड 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। कहने का मतलब आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं मेंडल के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? मेंडल्स के नियम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल्स, नेशन ऑफ मेंडल्स, किसके बारे में हम पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल्स के बारे में, या हम कह सकते हैं लॉ ऑफ जेनेटिक्स। तो स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंडल्स के नियम की जो विवेचना हम पढ़ेंगे, ये 10th और 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस अच्छे से टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से दिमाग से पढ़िए, क्योंकि स्टूडेंट ये बोर्ड में आपके बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के नियम बताइए, या जो आनुवांशिकता के जनक हैं वो कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मीन्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो 10th लेवल हो चाहे वो 12th लेवल हो। तो इस दोनों क्लास के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट, हम अगर देखें तो इस जो टॉपिक है आज का, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो बर्थ हुआ था, जो इनका जन्म हुआ था, अगर हम देखें तो इनका 22 जुलाई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। और स्टूडेंट, ये ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक क्या है? प्रदेश है, कहने का मतलब देश है। और इस देश में एक सिटी आती है, प्रदेश है, इसमें एक सिटी आती है जिस सिटी का नाम क्या है? ब्रून सिटी है। ब्रून सिटी के एक विलेज में इनका जो जन्म हुआ था वो नाम है सिलिसियन। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से इनका जो है ऑस्ट्रिया के एक शहर ब्रून शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया के एक शहर ब्रून शहर में हुआ था। और इस ब्रून शहर में जो ये इनका सिटी का शहर है ब्रून, इसमें एक गांव आता है सिलिसियन में इनका जो है जन्म हुआ था। तो स्टूडेंट, इस तरीके से इन्होंने लगभग, मेंडल ने, आपको पता है कि बहुत सारे मटर्स को, कई टाइप्स की मटर को इन्होंने एक्यूमुलेट किया था, इकट्ठा किया था। ठीक है, और इकट्ठा करके मीन्स उसके जो सीड हैं उसको इन्होंने इकट्ठा किया था, उसके बीज को इकट्ठा किया था। इकट्ठा करने के बाद 1857 में ये सारी कंडीशन इन्होंने किया था। कहने का मतलब जो 7-8 प्रकार की जो सीड थी मटर की, उसको इन्होंने एक्यूमुलेट किया था, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा किया था, और 1857 ईस्वी में। और स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि लगभग इनका जो एक्सपेरिमेंट चला था 7 से 8, ठीक है, 7 से 8 ईयर्स तक इनका जो है एक प्रॉक्स अगर देखा जाए तो इनका एक्सपेरिमेंट चला था। कई बार इन्होंने असफल हुए, लेकिन इन्होंने अपना जो है एम्स को नहीं छोड़ा, इसीलिए आगे चल करके इन्होंने जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो अलग अलग तरीके से इनके साथ 2-3 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इनका साथ कंट्रीब्यूशन भी किया था। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ये थोड़ा इनके बारे में बेसिक था, ये आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट, अगर हम देखें तो इनका जो लॉ है, इनका जो नियम है वो कितने टाइप से है, कितने प्रकार का इनका नियम होता है, तो हम कह सकते हैं जो मेंडल के नियम होते हैं वो इट इज ऑफ 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार से इनका नियम है। क्या है? 3 प्रकार का नियम है, जिसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सिंगल कैरेक्टर। पहला नियम है लॉ ऑफ सिंगल
कैरेक्टर्स, ठीक है, लॉ ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक्स क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एंड डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स डोमिनेंस। तो स्टूडेंट इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश से हैं इसको हिंदी में बात करें तो एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम इसको बोलते हैं, एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। तो स्टूडेंट इनका पहला ये नियम था एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। एंड स्टूडेंट दूसरा इनका जो नियम था बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ कैरेक्टर, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये दूसरा नियम था इनका। अगर हम हिंदी में बात करें तो लक्षणों के पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, ठीक है, लक्षणों या युग्मकों या पृथक्करण का नियम हम बोल सकते हैं, ठीक है, लक्षणों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तीसरा जो नियम होता है, लास्ट नियम जो है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी में इसके बात करें स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझना चाहिए कि ये जो मेंडल्स के नियम है, 3 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नियम है एकल लक्षण या प्रभाविता का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ सिंगल्स कैरेक्टर्स डोमिनेंस बोलते हैं। एंड दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जिसको हिंदी में लक्षणों या युग्मकों या पृथक्करण का नियम बोल सकते हैं। एंड जो तीसरा हमने बताया स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये मेंडल्स का। तो ये 3 तरीके से इन्होंने नियम दिया था। अब स्टूडेंट इसको हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला जो नियम है लॉ ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम इस नियम्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जब हम शुद्ध लंबा पौधा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं शुद्ध बौना पौधा, ठीक है। इसको हम कैपिटल टी से एंड दूसरा जो है स्मॉल टी से, ठीक है। तो इस तरीके से जब शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस, जब शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस मतलब होता है संकरण करवाना, तो जब शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे, कहने का मतलब स्मॉल टी से करवाया जाता है, तो यहाँ पर सभी लंबे पौधे क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। सभी लंबे पौधे क्या करेंगे, ये जन्म लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एंड यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके से जो दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब लंबे पौधे की बात कर रहा है ना, जो दिखाई दे रहा है वो प्रभावी जीन है। क्या है, जो प्रभावी, क्योंकि लंबे की बात कर रहा है, बौने की बात ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रभावी जीन होगा, प्रभावी जो यहाँ पर डोमिनेंट होगा वो क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है। और अप्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या है, वो आपका है शुद्ध बौना। क्यों, क्योंकि पहला नियम यही कहता है कि जब हम शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस या संकरण शुद्ध बौने पौधे के साथ करवाते हैं तो प्राप्त जो लक्षण होते हैं, मीन्स जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो सभी लंबे पौधे के होते हैं। और यहाँ पर जो लक्षण दिखाई दे रहा है लंबे पौधे, वो प्रभावी है, एंड जो नहीं दिखाई दिया वो अप्रभावी है। तो इस तरीके से इन दोनों का लक्षण यहाँ पर अलग अलग है, एकल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे के साथ करवाए तो शुद्ध बौना पौधा अप्रभावी हो गया और शुद्ध लंबा पौधा प्रभावी हो गया। तो स्टूडेंट ये पहला नियम था। अब हम दूसरे नियम्स की अगर बात करें तो दूसरा नियम क्या है, अभी हमने आपको बताया था। दूसरा नियम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये दूसरा नियम है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लक्षणों के पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरा नियम होता है, यहाँ पर हमारी जो पीढ़ी पहले प्राप्त हो गई थी सभी लंबे पौधे, ये F1 हमको मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जब शुद्ध लंबे पौधे, जब शुद्ध लंबे पौधे, तो जब हम शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध बौने पौधे, ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे हमको क्या मिला था, कैपिटल टी, एंड दूसरा क्या मिला था, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इस तरीके से अब जब शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे के साथ करवाया जाता है, तो यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा, जो यहाँ संकरण हुआ, वो कौन सी पीढ़ी हमको मिली, कौन सी पीढ़ी हमको मिली, लंबा पौधा मिला। क्या मिला, लंबा पौधा मिला। ठीक है, तो इस तरीके से लंबा पौधा हमको मिला, तो उसका संकरण क्या हुआ भाई, उसका संकरण हुआ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो दूसरा नियम ये कहता है कि जब हम शुद्ध लंबे पौधे को किसी दूसरे पौधे के साथ क्रॉस करवाते हैं, किसी दूसरे पौधे के साथ संकरण करवाते हैं, तो इन पौधे का जो जेनेटिक्स होगा, जो लक्षण होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, अब जैसे हमको ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला, अब इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे इसमें, तो जब इसमें आप स्वपरागण करवा रहे हो, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, तो जब हम इसको स्वपरागण करवाएंगे, तो दो अलग अलग, हमने बताया दो अलग अलग, यहाँ 4 प्रकार के, जब इनको हम, जो हमको मिला शुद्ध लंबे पौधे को जब शुद्ध बौने के साथ संकरण करवाया, तो अब ये जो हमको प्रथम पीढ़ी F1 मिली थी भाई, इसके पहले भी हमने बताया था, जो F1 पीढ़ी हमको पहले मिली थी, अब हम इसमें इसको क्रॉस करवा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो हमको मिलेगा लंबा पौधा। यहाँ पर लंबा पौधा मिलेगा। ठीक है, वो भी शुद्ध लंबा पौधा है। कौन सा है, शुद्ध लंबा पौधा। तो शुद्ध लंबा पौधे के लिए हम क्या बात करते हैं, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, एंड जो होता है अगला लंबा पौधा। लंबा पौधा, लंबा पौधा क्या होता है, यहाँ पर संकरण करवाने पर जो लंबा पौधा होगा वो एक यहाँ का होगा और एक यहाँ का, तो एक कैपिटल टी, दूसरा इसका। अगला जो होता है यहाँ पर लंबा पौधा के बाद यहाँ पर जो तीसरा है लंबा पौधा का जब संकर करवाए, तो यहाँ पर हमको मिला था एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। ठीक है, एंड जो लास्ट है, जो बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा हमको मिला था, बौना पौधा। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध जो होता है, शुद्ध जो बौना पौधा हमको मिला, वो दोनों ही स्मॉल में होंगे। किस में होंगे, स्मॉल में। तो जो स्मॉल टी है वो क्या है आपका, वो बौना है। जो कैपिटल टी है वो आपका लंबा पौधा है। शुद्ध लंबा पौधा को जब हम दो विपरीत प्रकार के पौधों में क्रॉस करवाते हैं, तो उनमें जो हमको जेनेटिक्स मिलेगा, जो जीन मिलेगा, वो अलग अलग तरीके से होता है। बट ये होता कब है, जब हम F1 पीढ़ी में फिर से क्रॉस करवाए, जब इसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, स्वपरागण करवाया, तो इसमें हमको शुद्ध लंबा पौधा मिला एंड लंबा पौधा मिला एंड लंबा पौधा संकर कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, एंड यहाँ पर शुद्ध बौना पौधा मिला स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट इसको हम जीन के आधार पर देखें, किसके आधार पर देखें, जीन के आधार पर देखें, तो 25%, 50% एंड 25%। ठीक है, तो यहाँ पर जो 25% है ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, कितने हैं, एंड शुद्ध संकर हैं, ये शुद्ध संकर पौधे हैं, एंड जो 25% हैं शुद्ध बौने पौधे होते हैं, शुद्ध
बौने पौधे हैं। तो अगर हम इनके जेनेटिक्स के आधार पर, जीन के आधार पर देखें तो ये जो हमको F2 पीढ़ी हमको मिली है, F2 पीढ़ी मिली है, 25% इसमें शुद्ध लंबे पौधे हैं, 50% शुद्ध लंबे पौधे हैं वो भी संकर, और 25% शुद्ध बौने पौधे हैं। इस तरीके से अगर इनके हम रेशियो की बात करें, अनुपात की बात करें, तो इनका जो अनुपात होगा 1:2:1 का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 25 × 9 25, 25 दूना 50, 50 25 × 9 25। तो इनका जो द्वितीय पीढ़ी का हमका अनुपात मिला है वो 1:2:1 के हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये दूसरा नियम था। अब लास्ट नियम जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो नियम पढ़ेंगे, तीसरा नियम आपको बताया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीसरा नियम होगा। ठीक है, तीसरा नियम स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो जब दो संकरों या दो पौधों या दो पेयर्स, ठीक है, दो संकर मीन्स दो पौधे या पेयर्स में अगर इनको हम क्रॉस करवाते हैं तो दोनों जो लक्षण हमको दिखाई देते हैं, जो हमको क्रॉस करवाने पर हमको कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, वो जो वंशागत लक्षण होते हैं वो अलग अलग होंगे। कहने का मतलब दो विपरीत प्रकार के लक्षणों को जब हम या पेयर्स में लक्षणों को क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाने के बाद जो हमको लक्षण मिलेगा वो हमारा क्या होता है, स्वतंत्र अपवहन का नियम होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हम पौधों को ले रहे हैं। पहला जो होता है पीला व गोल, पीले व गोल, पीले व गोल लिए इन्होंने। उसके बाद हरा व झुर्रीदार, हरा व झुर्रीदार। ठीक है, अब यहाँ पीले व गोल का जो यहाँ पर कोड है, ये दोनों प्रभावी शुद्ध पौधे हैं, जिसको हम वाई कैपिटल आर कैपिटल आर से डोनेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर दोनों जो अप्रभावी हैं, शुद्ध हैं, दोनों अप्रभावी जो शुद्ध हैं, क्या हैं, जो शुद्ध हैं वो आपके इस स्मॉल में होंगे, कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर। तो इस तरीके से जब हम पीले व गोल, हरा व झुर्रीदार, यहाँ पर हमने बताया था जो पीले व गोल हैं ये प्रभावी जीन है, और यहाँ पर जो हरा और झुर्रीदार दो अलग अलग प्रकार की मटरें हैं वो दोनों अप्रभावी हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अभी यहाँ पर जो स्वतंत्र अपवहन का नियम ये कहता है कि जब हम दो विपरीत प्रकार के पौधों में, दो अलग अलग प्रकार के पौधों में, दो पेयर्स में होते हैं, उनके बीच क्रॉस करवाते हैं, तो जो हमको यहाँ पर हम ले सकते हैं ये एक्स जनक है। ठीक है, अब इन दो विपरीत प्रकार के लक्षणों में जब क्रॉस करवाए तो एक जो है आपका कैपिटल और स्मॉल, और दूसरा कैपिटल और स्मॉल। तो पीले व गोल से हरा व झुर्रीदार में जब करवाए तो पीला व गोल हमको पीढ़ी मिली, पीला व गोल। अब देखिए यहाँ पर पीला और गोल किसमें है, ये हमारे प्रथम पीढ़ी में, जो कि दोनों प्रभावी हैं, दोनों क्या हैं, प्रभावी हैं। और ये हमारी पीढ़ी क्योंकि F1 थी, और इसमें हम अलग अलग प्रकार के, दो अलग अलग प्रकार के जो है पौधों को लिया मटर का। जब इसमें हमने क्रॉस करवाया तो हमको पीला व गोल मिला, क्योंकि जो हमको दिखाई दे रहा है वो प्रभावी है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, अब जब हम इसमें इसको क्रॉस करवाएंगे, अब इसके अंदर जब क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो हमको जो मिलेगा पीले व गोल मिलेगा, पहला पीले व गोल मिलेगा। ठीक है, जो कि दोनों क्या है, पीले व गोल हैं, तो ये दोनों प्रभावी होंगे, दोनों क्या होंगे, प्रभावी होंगे। एंड हरे व गोल, हरे व गोल, हरे व गोल। अब देखो हरे व गोल है तो दूसरा प्रभावी है, पहला जो है यहाँ पर, पहला जो है ये प्रभावी है मीन्स हरा, और दूसरा क्या है, अप्रभावी है, क्योंकि हमने बताया जो दिखाई देगा वो प्रभावी है। एंड जो दूसरा, क्योंकि हरा तो इसमें, हरा इसमें है,
क्या है, हरा इसमें है। तो पहला यहाँ पर क्या है, प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है। पीले व झुर्रीदार अगर हम ले लें, पीले व झुर्रीदार, जब पीले व झुर्रीदार लेंगे तो पहला अप्रभावी है, पहला क्या है, अप्रभावी जीन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रभावी जीन है। तो इस तरीके से, एंड जो हरे व झुर्रीदार है, हरे व, यहाँ पर चौथा होगा, हरे व झुर्रीदार, हरे व झुर्रीदार में ये दोनों क्या है, हरे व दोनों यहाँ पर क्या है, अप्रभावी है, क्योंकि अप्रभावी हैं ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों अप्रभावी हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम ला डिपेंडेंस नियम ये कहता है कि जब हम दो विपरीत प्रकार के पौधों में, दो विपरीत प्रकार के अलग अलग प्रकार के पौधों में जब हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल्स फिगर्स के माध्यम से समझा, पीले व गोल को लिया, यहाँ पर दोनों प्रभावी हैं, यहाँ पर हरा व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी हैं, जो दिखाई देता है वो प्रभावी है, जो नहीं दिखाई देता वो अप्रभावी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सिंबल में लिया है कैपिटल वाई एंड यहाँ पर कैपिटल आर। तो यहाँ पर जनक हैं, अब इन दोनों के बीच हम क्रॉस करवाए तो हमको पीले व गोल मिलेंगे। अब हम इसमें जब फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, जब स्वपरागण करवाएं, तो हमको पीले व गोल मिले, हरे व गोल मिले, पीले व झुर्रीदार मिले और हरे व झुर्रीदार मिले। तो यहाँ पर पीले व गोल दोनों प्रभावी हैं, हरे व गोल पहला प्रभावी दूसरा अप्रभावी, पीले व झुर्री पहला अप्रभावी दूसरा प्रभावी, एंड हरे व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी हैं। तो स्टूडेंट आपको इस नियम को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड में हर बार क्वेश्चन आता है, पहला नियम दूसरा नियम ऐसे करके भी आ सकता है, या नियम बताइए आ सकता है, या उसके खोजकर्ता आ सकता है आनुवंशिकता के कौन है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से समझना है, पहला नियम दूसरा नियम इसके बारे में। तो स्टूडेंट ये था आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और स्टूडेंट अगर हम इसके जेनेटिक अनुपात की बात करें, जेनेटिक अनुपात में जो है यहाँ पर ये 9 के रेशियो में होगा, यहाँ पर ये 3 के रेशियो में होगा, एंड यहाँ पर इसके 3 के रेशियो में होगा, यार यहाँ पर 1 के। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पर ला डिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जनकों का अनुपात पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए 9.3.3.1 93 व्यक्ति से याद रखेंगे इस तरीके से। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। एनीवे अगर आपको डाउट है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। आई डू नॉट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।